तो एमसीडी चुनावों में जीत हासिल करने वाले लोगों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन एमसीडी चुनावों में एक शख्स ऐसा भी था जिसने चुनाव लड़े और वो नहीं चाहता था कि उसे एक भी वोट मिले। जी हाँ, लोग चुनाव में वोट हासिल करने के लिए न जाने कितनी परेशानियां उठाते हैं और लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन एमसीडी चुनाव में ये एक शख्स ऐसा था जो ये चाहता था कि उसे कोई वोट ना मिले, फिर भी कुछ लोगों ने उसे वोट दे ही दिया और उसके मकसद पर पानी फेर दिया। ये जनाब हैरान परेशान हैं और बार बार उंगलियों पर वोटों की गिनती कर रहे हैं। दरअसल अभी इनके हाथ आया है वार्ड 13 धीरपुर निरंकारी कॉलोनी का नतीजा। इन्हें मिले हैं कुल 30 वोट और इनकी जमानत जब्त हो गई है, लेकिन इन्हें हार से ज्यादा सदमा इस बात का है कि आखिर इन्हें 30 वोट भी किसने और क्यों दिए। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि धीरपुर निरंकारी कॉलोनी में रहने वाले गिनीज ऋषि ने ये चुनाव हारने के मकसद से ही लड़ा था और लोगों से उन्हें वोट ना देने की अपील की थी, लेकिन फिर भी उन्हें 30 वोट मिल ही गए। यहाँ तक कि इनसे भी कम वोट पाने वाले 2 प्रत्याशी लिस्ट में शामिल हैं। गिनीज ऋषि को सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि इन्हें मिले वोटों में से एक उनकी अपनी पत्नी का भी है। अभी आपको कितने वोट मिले हैं इसके अंदर? सिर्फ 30 वोट मिले हैं और मेरे को जो मेन मार पड़ी है, मेरे को जो पहला वोट पड़ा है वो मेरे ख्याल से मेरी वाइफ ने दिया है। पहला वोट जो चाहती थी कि मेरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बने, और उसका जो पहला वोट पड़ा वो मेरी कमर तोड़ के रख दिया। दरअसल गिनीज ऋषि का इरादा ये था कि इस चुनाव में उन्हें एक भी वोट ना मिले और वो 0 वोट से अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा सकें। इसके लिए उन्होंने बाकायदा क्षेत्र के करीब 12,000 लोगों से खुद को वोट ना देने की अपील भी की थी। गिनीज ऋषि ने अब तक कुल 22 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, जिनमें ताज़ा रिकॉर्ड है टैटूज के रूप में अपने शरीर पर 366 देशों के झंडे बनवाने का। 70 साल के उत्साही गिनीज एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड के करीब थे, लेकिन उनकी पत्नी समेत 30 लोगों ने उनका ये सपना तोड़ दिया। वैसे गिनीज ऋषि ने हार नहीं मानी है और अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में हारने की तैयारी में जुट गए हैं। लोग चुनाव जीतने के लिए न जाने क्या क्या जतन करते हैं। प्रत्याशी जनता से हजारों वादे करते हैं, लेकिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके ये जनाब ऋषि वोट नहीं पाना चाहते थे, लेकिन लोगों ने इन्हें वोट दे दिया और इनका नाम एक और रिकॉर्ड बनाने से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में चूक गया। अगर ये कहा जाए कि इन्होंने अपनों नहीं हरा दिया तो शायद गलत नहीं होगा। कैमरामैन गौरव अरोड़ा, वीरेंद्र और नितिन जैन के साथ विशाल प्रताप सिंह, दिल्ली, आज तक। तो ये सुनकर आपको जरूर आश्चर्य हो रहा होगा। हम आपको मिला देते हैं उस शख्स से, क्योंकि खास मेहमान वो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। गिनीज ऋषि जी स्टूडियो में मौजूद हैं। ऋषि जी, स्वागत है आपका दिल्ली आज तक के स्टूडियो में। चलिए, बहुत अजीब है और लोगों को भी बहुत सुनने में अजीब लगा होगा कि एमसीडी चुनाव में एक शख्स ऐसा भी खड़ा था जिसको वोट नहीं चाहिए थी। आप बताएं आपका क्या मकसद था और किस तरह से आपका मकसद कामयाब नहीं हो पाया? मैं बहुत टाइम से देख रहा था कि दिल्ली में तकरीबन 42% वोटिंग होती है, लोग घरों से नहीं निकलते हैं। तो इस मामले में मैंने अपने कुलीग मिस्टर वीके शर्मा से बात की, क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि वोटिंग 80-90% हो। तो मिस्टर वीके शर्मा ने मुझे एक आइडिया दिया कि अगर हम वोटर से मिलकर और उनको समझाने की कोशिश करें कि उनके वोट की क्या वैल्यू है, और जो 8वीं-10वीं क्लास के बच्चे हैं उनको हम ट्रेन करें कि वो वोटिंग वाले दिन लोगों को घरों से बाहर निकालें, तो वोटिंग की परसेंटेज बढ़ सकती है। लोग मेरी बात सुने, इसके लिए मिस्टर वीके शर्मा ने मुझे समझाया कि अगर मैं 0 वोट के लिए खड़ा हूं और लोगों से रिक्वेस्ट करूं कि कृपया मुझे वोट मत दीजिए, अपने एरिया के किसी अच्छे आदमी को वोट कीजिए जो आपके यहाँ बहुत टाइम से काम कर रहा है, जिसने आपकी सेवा की है, जो ईमानदार है, जो मेहनती है, तो उसी को वोट दीजिए, मेरे को वोट मत दीजिए। बट मेरी बात सुनिए कि 80-90% वोट देकर एक इतिहास बनाइए। ऋषि जी, वो तो आप शायद अगर इलेक्शन में नहीं खड़े होते तो भी आप इस अपने मकसद को पूरा कर सकते थे कि लोगों के घर घर जाकर आप लोगों को समझा सकते थे कि आप वोटिंग के लिए निकले। आपका खुद खड़े होने का क्या मकसद था? किसी के पास कोई टाइम नहीं है कि एक बूढ़े आदमी की बात सुने और समझे। एक यही आइडिया विचार किया गया कि मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूं कि कृपया मुझे वोट मत दीजिए, मत दीजिए, मत दीजिए। मुझे एक गिनीज का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है 0 वोट का, मेरे साथ सहयोग कीजिए और 80-90%
बाहर निकलकर वोटिंग कीजिए, वो एक सेकंड। तो वैसे ही ढेर सारे गिनीज बुक रिकॉर्ड्स आपने अपने नाम कर रखे हैं, अपने शरीर पर इतने टैटू बनवा रखे हैं, लेकिन इस बार कुछ नया करने की आपने सोची। आपको नहीं लगता ऋषि जी, आप खुद घर घर जाकर ये आपने कहा कि आपको वोट ना दें, अगर आप शायद ऐसा नहीं करते तो हो सकता है आपको वोट नहीं मिलते। आपके ये कहने से शायद कुछ लोगों ने जरूर आपको वोट डाला होगा। ये जो लोगों ने मुझे वोट दिया है, ये समझदार लोगों की वोटिंग नहीं है। उनमें आपकी पत्नी, आपने बताया था कि आपकी पहला वोट आपको शायद वो गया जो कि आपकी पत्नी ने आपके लिए वोट किया है। मेरे जो गिनीज के 22 वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुके हैं और मेरे घर की दीवारों पर जो गिनीज के सर्टिफिकेट लगे हुए हैं, उससे मेरी वाइफ थोड़ी सी ऐसा समझती है कि उसका घर अपसेट है, उसका घर संभालने में उसको मुश्किल होती है, तो वो ये चाहती थी कि मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड ना बने, और उसके लिए बेस्ट तरीका उसने ये लगाया कि मैं सुबह जाऊंगी, एक वोट दूंगी, और जो कि आप नहीं चाहते थे कि आपको वोट मिले। हाँ। तो ऋषि जी, जब आप घर घर जाकर ये बोलते थे कि आपको वोट ना दे, वो क्या रिएक्शन लोगों का मिलता था? क्योंकि बहुत अजीब सी बात है कि कोई कैंडिडेट घर जा रहा है कैंपेनिंग करने के लिए, ये उम्मीद लोग रखते हैं कि मेरे लिए वोट करें, लेकिन आप कहते थे कि मेरे लिए वोट ना करें। क्या रिएक्शन लोगों का होता था? लोगों का रिएक्शन ये है कि जब वो मुझसे मिलते थे तो उनका चेहरे पे जो रौनक होती थी, जो मुस्कुराहट होती थी, वो इतनी ज़्यादा होती थी कि मैं शब्दों में उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि 70 साल का एक बूढ़ा जो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे वोट ना दें, ये दुनिया में पहला एक एग्जांपल है जो मिस्टर वीके शर्मा ने मुझे आइडिया दिया था। मेरे पास वर्डिंग नहीं है, बट लोगों ने मेरी बात सुनी, समझी। जो पिछले इलेक्शन में 42% वोट था, इस बारी 60% वोट हुआ। लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ। दिल्ली की रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन को मैं सलाम करता हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 60% वोटिंग जो है वो कुछ भी नहीं है। अगर जी बिल्कुल, वोटिंग परसेंटेज इस बार बढ़ा और वो काफ़ी अच्छी बात रही। ऋषि जी, एक सवाल ये आपसे, आप निर्दलीय इलेक्शन लड़े, क्या किसी पार्टी के पास टिकट के लिए नहीं गए आप? मैं बहुत पार्टियों के पास गया और बहुत पार्टियां मुझे बड़ी खुशी से टिकट दे रही थी, लेकिन जब उन्होंने सुना कि मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कृपया मुझे वोट मत दीजिए, तो इस शब्द से वो किसी की हिम्मत नहीं हो सकी कि वो मेरे को टिकट भी दें, और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मुझे वोट ना दें, तो ये किसी के गले के नीचे नहीं उतरा। जी, बट मैं अब अगले इलेक्शन में, जो दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं दिल्ली सरकार के, वहाँ पे 2 जगह पर मैं खड़े होने की पूरी तैयारी है। ऋषि जी, उससे पहले एक ये सवाल आपसे, आपने तो पूरी कोशिश की कि आपको वोट नहीं मिले, फिर भी आपको 30 वोट मिले, लेकिन अगर मान लीजिए आप जीत जाते इस इलेक्शन में, तो क्या करते आप? मैं समझता हूँ कि मैं पब्लिक की सेवा करने के काबिल नहीं हूँ। मैं 70 साल का हो चुका हूँ, मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है, मेरे को शुगर है, मेरे को हाई ब्लड प्रेशर है, तो आई एम नॉट द राइट कैंडिडेट। तो अगला जो इलेक्शन मैं 2 जगह से दिल्ली सरकार का लड़ने जा रहा हूं, उसमें एक जगह पर अगेन 0 वोट के लिए खड़ा होऊंगा, और दूसरी जगह पर मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि 70 साल का बूढ़ा। ऋषि जी, आप कह रहे हैं कि आप 70 साल के हो गए हैं, अब आपके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है, लेकिन आपको देखकर ऐसा लगता नहीं है, अच्छी खासी एनर्जी आपके अंदर है। खूब मेहनत आपने इस बार की लोगों को घरों से बाहर निकालकर वोट डालने के लिए, और बहुत इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ा भी। अब आगे के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? जिस बार आपको लोगों ने मना करते करते वोट डाल दिया, आपको नहीं लगता अगली बार भी वही आपके लिए होने वाला है? और पहला वोट फिर से आपकी वाइफ आपके लिए डालेगी? मेरी जो प्लानिंग है वो इतनी जबरदस्त है कि दुनिया जब उसे सुनेगी तो दांतों पे उंगली दबाएगी। मैं 4-5 दिन के बाद पूरे दिल्ली में जितने भी वोटर हैं उनको 1 बाय 1 उनके IT कार्ड के अनुसार उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनका टाइम ऑफ बर्थ क्या है, उनका ब्लड ग्रुप क्या है, मैं एक डाटा तैयार कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि दिल्ली में किसी को भी ब्लड की जरूरत हो तो लोग हमें इन्फॉर्म करें, और हम SMS करेंगे उन लोगों को जो ब्लड देना चाहते हैं। चलिए ऋषि जी, हम चाहते हैं आप अपने इस नेक मकसद में कामयाब हों, और आप जो चाहते हैं वो आप करें। आपका अगला आप कौन सा रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, ये भी बता दीजिए। मैंने आपसे अर्ज किया है कि एक तो 0 वोट का मेरा नहीं बन सका, वो मेरा कायम है, 100% करूंगा और मैं कामयाब रहूंगा। ये जो मुझे वोट मिली है, ये वोटर्स वो थे जिन्होंने मुझसे शराब की बोतलें मांगी कि साहब या तो विस्की की बोतल दे दो, नहीं तो हम स्टैंप लगाएंगे, वोट लगा देंगे। ऋषि जी, चलिए हम चाहते हैं कि आप अपना रिकॉर्ड जल्द से जल्द पूरा करें, और फिर से हम आपको अपने स्टूडियो में आमंत्रित करें आपको बधाई देने के लिए। फिलहाल आपका शुक्रिया और ऑल द बेस्ट आपको आगे के लिए। तो हमारी इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दिल्ली आज तक।